40 तलवारें इधर तैयार हुई और उधर मेरे नबी हुजरे से निकले। और से तो बोलो भाई, हुजरे से निकले। हुजरे से निकल के मेरे नबी ने क्या किया, मौला अली के दरवाजे पर जाकर कहा, अली का जी हुजूर, चलो तुम्हें आज मेरे हुजरे में सोना है। सुभान अल्लाह। कहाँ सोना है बोलिए? मेरे हुजरे में। आज तक कोई सहाबी, कोई खलीफा, कोई गुलाम, कोई दीवाना, कोई परवाना नबी का चाहने वाला नबी के हुजरे में नहीं सोया। पहली मर्तबा मेरे रसूल ने कहा, अली से तुम्हें मेरे हुजरे में सोना है। अरे मियाँ, जिसे ये सआदत नसीब हो वो क्यों चैन से बैठे? मौला अली का हाथ पकड़ा, नबी हुजरे में ले आए। जैसे ही लेके आए मेरे रसूल, हुजरे में लाके अली को लिटा दिया। मुस्तफा तख्त पर, अली फर्श पर, दोनों लेटे हुए हैं। रात का एक ही हिस्सा गुजरा था कि रात के एक हिस्सा गुजरने के बाद दुश्मनों की तलवारें मुस्तफा के दरवाजे पर लग गई। 40 खड़े हैं इनाम के लालची, अपनी आंखों में जुल्म के चिराग चला करके मुस्तफा की चौखट पर। मगर याद रखना मजरा वालों, जिसे खुदा बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसे खुदा मिटाए उसे दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। रसूल की चौखट पर 40 तलवारें, ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सज्जदुल मलाइका, रूहुल अमी, जिब्रील अमी बारगाहे मुस्तफा में आ गया। सबसे पहले मेरे आपके नबी को सलाम किया। उठकर मुस्तफा बोले, जिब्रील कैसे आए? कहा, सरकार दुश्मनों का तांता है दरबार, रब की मर्जी है, हिजरत करने आए। क्या करने हैं आप? जिब्रील चले, नबी ने अली को जलाया, एक थैली दी अली के हाथ में। अली बोले, ये क्या है? नबी ने फरमाया, कैसे? अली बोले, कैसे? नबी ने फरमाया, जो दुश्मन तलवारें लिए खड़े हैं इन्हीं के। मतलब रोने लगे मुस्तफा, आंख से आंसू निकले। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली रो मत, सुनो सुनो। अली ने अर्ज की, आका रोए क्यों? नबी ने फरमाया, अली मत पूछो। कहा, आका बताइए। तो मेरे नबी ने फरमाया, अली अफसोस इसी चीज का है, इन्हें अपने बाप पर भरोसा नहीं था, ताया पर नहीं था, चाचा पे नहीं था, दादा पे नहीं था। जब इन्हें कोई अमानत रखना होती थी, ये मुझ मोहम्मद के पास रखते थे। इसका मतलब ये हुआ मजरा वालों, मक्के के कुफ्फारों का मानना यह था कि अगर इस जमीन पर अमानतदार बना के खुदा ने किसी को भेजा है तो वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद को भेजा है। वाह वाह वाह। अली ने हाथ में पकड़ी, कहा, आका क्या करूं? कहा, अली इस थैली को अपने पास रखो और सो जाओ। सुबह उठना, अमानतें बांटना, तुम भी उसी राह पर चलना जिस राह पर तुम्हारा नबी जा रहा। कंबल उड़ा दिया नबी ने, अपने तख्त पर लिटा दिया अली को। निकल गए मुस्तफा। निकले किस अंदाज में मजरा वालों? नबी ने हुजरे से कंकर और मिट्टी उठाई, अपने हुजरे से मिट्टी और जोर से मिट्टी और मजरा वालों, जुमला ये भी सुन लो। इसका मतलब नबी के हुजरे में फर्श नहीं था, नबी के हुजरे में पत्थर लगा हुआ नहीं था, नबी का हुजरा पक्का नहीं था। दोनों आलम का मालिक और मुख्तार, हुजरा इतना छोटा, सर जमीन पर देखते तो कदम बाग दीवार में लगता, सर अगर जमीन पर देखते तो कदम दीवार पर, कदम जमीन पर देखते तो मेरे रसूल का सर दीवार पर, टूटी चटाई, खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया,
तकिया, ये मेरे रसूल का बिस्तर, मिट्टी के बर्तनों में खाना, मिट्टी के प्यालों में पीना, ये सादगी की जिंदगी मेरे प्यारे आका की। एक लुंगी, एक कुर्ता और एक इमामा शरीफ, वही लकड़ी की खड़ाऊ शरीफ, उसी को पहनकर अपनी जिंदगी को पसंद करना। खुदा की कसम, एक बहुत बड़ा राइटर है अमेरिका का डॉक्टर, जिसने सारी जिंदगी मेरे रसूल के खिलाफ लिखा, कुरान के खिलाफ लिखा, दीन के खिलाफ लिखा, शरीयत के खिलाफ लिखा, मुस्तफा जान अहमद की जिंदगी के खिलाफ लिखा। मगर वही डॉक्टर एक दिन ऐसा भी आया, तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। मीडिया में हलचल हो गई, मीडिया पहुंच के क्लिनिक पे कैमरे लगा दिए, राइटर जाकर लग गए, जाकर कहा डॉक्टर साहब आज तक कहते थे नबी झूठा है, कुरान झूठा है, इस्लाम झूठा है, दीन झूठा है, और आज कह रहे हो कुरान जैसी कोई किताब नहीं, आज कह रहे हो इस्लाम जैसा कोई दीन नहीं, आज कह रहे हो मोहम्मद जैसा कोई इंसान नहीं, क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर सर में हाथ मार के रोया और मीडिया के सामने बोला आज तक समझा नहीं था, आज समझ में आया। कहा कैसे? कहा पढ़ता पढ़ता उस पैगंबर की जिंदगी को जब मैं मक्के में पहुंचा और मक्के से मदीने में पहुंचा और मदीने में मैंने जब उस पैगंबर का हुजरा देखा तो मिट्टी का हुजरा और वही बर्तन मिट्टी के, बिस्तर टूटा फूटा, कपड़ा बहुत सादा, यहाँ तक के इतना बड़ा हुजरा कि सर पूरा न टिक सके, पाँव पूरा न फैल सके, और उसकी इज्जत का ये आलम कि दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं कि जहाँ आजान होती हो तो अल्लाह के नाम के साथ उस मोहम्मद का नाम ना लिया जा रहा हो। मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा, झूठा होता तो मिट गया होता, सच्चा है इसीलिए अजानों में मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हुजरा देखो मेरे रसूल का, सुभान अल्लाह बोलेंगे, सुभान अल्लाह, दिल से बोलेंगे नजरा वालों। सुनिए, देखो भाई पानी पीने की नहीं हो रही ना ना चाय। अच्छा कसम खा के बताओ चाय को दिल कर रहा है तुम्हारा? अरे होने तो ठंडी आज चाय, दोबारा गर्म हो जाएगी चाय। चेहरा मेरी तरफ कर लो, थोड़ी देर मोहब्बत रसूल की चाय भागा या रसूल अल्लाह। मेरे रसूल ने हुजरे शरीफ से कंकर उठाई, मिट्टी उठाई और उसके बाद क्या किया? सूरह यासीन पढ़ी। क्या पढ़ा मतलब वालों? सूरह यासीन। यहाँ पर 1 मिनट और सुन लो बात, और से सुनो। घर में भूत हो सूरह यासीन पढ़ो, जिन हो सूरह यासीन पढ़ो, आसेब हो सूरह यासीन पढ़ो, जादू का असर हो सूरह यासीन पढ़ो, घर में गरीबी हो सूरह यासीन पढ़ो, जान का खतरा हो सूरह यासीन पढ़ो, ईमान जाने का खतरा हो सूरह यासीन पढ़ो, बच्चों में बीमारी हो सूरह यासीन पढ़ो, जानवरों में बीमारी हो सूरह यासीन पढ़ो। बिल्कुल ऐसे बैठे रहिए। वाह वाह वाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जगह जहां मुश्किल में हो सूरह यासीन पढ़ो। ये किसी और ने नहीं कहा, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जिस दिन से मुश्किल वक्त में मुस्तफा ने सूरह यासीन पढ़ी है, इस सूरत को मुस्तफा की उम्मत के लिए आम कर दिया गया। जो जिस मुश्किल में पड़ेगा उसी मुश्किल का इस सूरत से इलाज हो। वाह 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 वाह, क्या बात। मेरे रसूल ने सूरह यासीन पढ़ी, दोनों हाथों में मेरे नबी की मिट्टी है, कंकर है, और आज इस हाथ का मर्तबा देखो, हाथ नबी का है, कंकर नबी ने उठाई है। कुरान कहता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह। तुम तो बोलिए मत ही कल्लू को। सुभान अल्लाह। अरे यार खुशी की बात तो सुन लो, रोज तकरीर करता हूँ मगर आज एक नई बात सुन। जो तुम्हारे दोनों इमाम बैठे तो अल्लाह उम्र में बरकत दे। इन्होंने एक नई बात
मुझे ये बताइए हजरत, इस जलसे में दोनों मस्जिदों के लोग शामिल हैं। साहब तुम भी रोज करो जलसे, कहीं ऐसा देखा मसला वालों, तुमने यार मिसाल कायम की। सच कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, मेरा दिल खुश हो। तुम यार बट रहे थे ना आपस में, हमारे बटने ने इस्लाम को नुकसान पहुंचा। मस्जिदें बढ़ गई, मदरसे बढ़ गए, खानकाएं बढ़ गई, मौलाना लोग बढ़ गए। एक जगह तो इमाम बांटने तैयार थे बीच में। हाँ, मुखिया लड़ पड़े आपस में। एक मुखिया बोला तेरे बाप की नाम मस्जिद, दूसरा बोला बाप की तेरे। जब बात मूछ की आ गई तो डाल रस्सी मस्जिद, इधर की तेरी और इधर की मेरी, आधी आधी हो गई। दूसरा बोला कि जब मस्जिद ही बढ़ गई तो फिर बटेगा मदरसा भी। आप खत्म करो काम, मदरसा बांट लिया। गांव का एक पंटा बोला देखो जी, जब मस्जिद और मदरसा ही बट गया तो फिर इमाम बाड़ा को छोड़ो, डालो रस्सी इसमें। मस्जिद, मदरसा, इमाम बाड़ा सब बढ़ गए। गांव का एक चढ़ीला उठा, उठ के बोला रगड़ा खत्म ही कर दो जी आज। बोला इमाम साहब अकेले ये किधर लगन में। तो एक बोला छोड़ो इन्हें भी मत बांटो, गाँव है बिल्ली को भी पकड़ो। इमाम अब तक इमाम था मगर इमाम सदर हो गया। उसने कहा खबरदार, सारे काम एक दिन न होंगे इमाम के बारे में। कभी कभी लोग इमाम की भी मान लेते हैं, तो ये होता, समझ गए आप। अगर तुमने मिसाल कायम कर दी, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को मुस्तफा का गुलाम बनाए। ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही बने रहो, आपस का इत्तेफाक रखो। मस्जिद उस मोहल्ले की हो या इस मोहल्ले की हो, खुदा का घर है। मदरसा इस मोहल्ले का हो या उस मोहल्ले का हो, खुदा का घर है। इमाम किधर का भी हो, वो खुदा का यानी के बंदा मुस्तफा का नाइब है। उसकी इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है। और रहा मर्तबों का मामला, ये तुरक, ये सैफी, ये शेख, ये कसाई, ये तेली, ये नाई, और ये मैं ऊंचा तू नीचा, ये छोटा ये बड़ा, वो मुखिया वो नंबरदार, तो सुन ये तेरी बातें हैं। कुरान से पूछ, तू बता कुरान कौन है बड़ा? तो कुरान कहता है या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर, एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द, एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लितारफू, ताकि तेरी पहचान हो। अब तुम में बड़ा कौन है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। जो ज्यादा बड़ा तकी होगा वही बंदों में सबसे ज्यादा इज्जतदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, वाह 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 वाह। खुदा के लिए बटो मत। अरे यार, बड़ी उम्मत कोई है थोड़ी, अल्लाह सुभान, हर एतबार से तुम कामयाब। हाँ, तुम्हारे आपस के झगड़ों ने तुम्हें लूट लिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया, बिरादरियों में बट गए, इसीलिए तबाह हो, बर्बाद हो, मिटते जा रहे हो। अगर यही हाल रहा तो याद रखना, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। खैरियत इसी में है, अगर किसी के दिल में थोड़ी बहुत बुराई है भी तो आज मुस्तफा के जिक्र की बरकत से निकाल के बाहर डाल। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर मुस्तफा का जिक्र सुनिए, आप नबी निकल के जा रहे हैं। वाह वाह। कितने दुश्मन है दरवाजे पर? 40। तुम भी बोलो भाई जरा। 40। सबके हाथ में क्या है? तलवार। नबी के हाथ में खंजर। सुभान अल्लाह बोलेंगे। निकल गए नबी, जैसे ही हुजरे से निकले तो 40 के 40 आंखें खोले, तलवार उठाए खड़े थे। मुस्तफा आगे से गुजर कर चले गए।
किसी की आंख में ताकत ना रही जो नबी को देखे। गुजरने वाला खुदा का हबीब कोई ना देख सका। यही नाम के लालची खड़े थे, खड़े खड़े आंखों लाल हो गई, फूल गई आंखें, दिल निकल गया। एक इन्हीं के गिरोह का आया आके बोला, अब कैसे खड़े हो? इतना जब कहा तो सबके सब बोले, तू ना था क्या कल की मीटिंग में? बोले क्यों? बोले हम ही तो हैं जिन्हें चुना गया इनका कत्ल करना। वो मुस्कुरा के बोला, कत्ल देख रहे हो, बरात ही चले गए। इतना जब कहा तो तलवार हिला के बोले, आज जरा बात सुन, पहले नाश्ता तुझसे कर। अबे एक मिनट को हटे नहीं, तू कह रहा वो चले गए, जब चले गए तो देखा नहीं हमें, था उन्हीं का, मगर बात सच्ची कह गया। क्या बात है। हाँ सुनो, वो सबको नजर नहीं आते। और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सबको नजर नहीं आते, चले गए। अच्छा ठीक है, नहीं यार सबूत क्या तुझ पे? कहा मुझ पे नहीं है, तुम पे ही। कहा क्या? बोले जब जा रहे तो तुम्हारे सरों पर कुछ डालते जा रहे। अच्छा हाथ रखा तो सबके सरों पर कम कर दिया। यार बात इसकी सही है। चले सबके सब उसे पकड़ लिए, पकड़ के बोले यार बाद में चलेंगे। यहाँ से एक बात बता दी, जब चले गए तो दरवाजा खुला क्यों? वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जलसा नूर वाले का है ना, दरवाजा खुला क्यों नहीं? इतना जब कहा तो था उन्हीं में कहा, मगर बात बहुत अच्छी बोला। कहा उनके लिए दरवाजा खुलना जरूरी नहीं है। कहा क्यों? कहा मैंने उनके गुलामों को उन्हें नूर भी कहता सुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और इस पर झगड़ा भी बहुत है मजरा वालों। तो टांगों के जानवर जो घूम रहे हैं ना, वो कह रहे ना ना ना, नूर ना है वो तो हमारी तरह बशर है। अबे कालिया दबे तरह कैसे हो जाएंगे भाई हमारे ना? कह रहा अरे मौलाना जैसे हमारे कान वैसे ही उनके भी कान। अबे कनखड़े, तेरे कानों की तरह मेरे रसूल के कान, तेरे कान का आलम ये, तुझे अपने गांव की मस्जिद की अजान की आवाज नहीं आती, और मेरा रसूल गुम्बदे खजरा में लेट के मजरे का जलसा भी सुन लेता। कहने लगा सुनो सुनो मौलाना साहब, हमने कहा बता। बोले जैसे हमारी आंखें वैसे ही उनकी भी आंखें। हमने कहा तुझे तो अपने घर का, अपने सहन का भी नजर नहीं आता। कहा वो कैसे? हमने कहा हमारा रसूल तो वो है जो मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठ के लोहे महफूज की तख्ती को देख लेता है। हमने कहा फरमाना? कहा जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका भी मुंह। हमने कहा रे मुंह फैला, तेरे मुंह की तरह मेरे रसूल का मुंह, ये मुकाबला करने मेरे रसूल से चला है तू? शर्म नहीं आती तुझे? कहने लगा मौलाना देखो जैसे वो बोलते हम भी बोलते, जैसा उनका मुंह वैसे ही तेरा हमारा मुंह। हमने कहा तेरा मुंह और मुकाबला मेरे रसूल के मुंह मुबारक से। कहने लगा वो क्यों? मैंने कहा तेरे मुंह का हाल ये, अगर गुटखा खा के आ जा तो बेटी कहती है अब्बा थूकियो मत, अब्बा थूकना मत। बहन कहती है भाई थूकना मत। बीवी कहती है थूकना मत। माँ कहती है सुन, अगर थूक दिया तो ठोकरी को। हाँ समझ लिए, मुंह बंद कर ले, गुटखा खा कर आवे, तेरी सूरत अच्छी नहीं लगती। और बीवी का तो मुंह मोटा हुआ फिर रहा, वो कह रहा बोलना रही, बीवी कह रही है चले जाओ ठोकरी को। अच्छा नहीं लगता जब तुम गुटखा खा के आते हो। ये तेरे घर का आलम, स्टेशन पे लिखा है थूकना मना, बस स्टैंड पे लिखा है थूकना मना, एयरपोर्ट में लिखा है थूकना मना, ऑफिसर्स रूम में लिखा है थूकना मना, थाने चौकियों कचहरियों में लिखा है थूकना मना। जिस जगह पहुंचोगे हर जगह लिखा है थूकना मना। मगर सुन, ये तेरे थूक का आलम हर जगह लिखा है थूकना मना। ये तुम्हारे मेरे रसूल का लुआबे दहन है। खुदा की कसम, सिद्दीक अकबर के सांप के दसे अंगूठे पर लगा दे, 12 बरस के लिए जहर दूर हो जाए। अली की दुखती आंख पर लगा दे तो मौला अली की आंख का यानी के जख्म ठीक हो जाए। हजरत कतादा की टूटी हड्डी पर लगा दे तो कयामत तक के लिए हड्डी ठीक हो जाए। और यही लुआब अगर मुस्तफा खारी
कुएं में डाल दे तो कयामत तक के लिए कुएं का पानी मीठा हो जाए। इमाम बोले वो सबा जिसको सब कुल की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लागू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, खतीब हिंदुस्तान कारी इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर। अगली बात सुभान अल्लाह बोलेंगे। कहने लगा मौलाना साहब, मैंने कहा बोलो। कहा जैसे उनका हाथ वैसे ही मेरा भी। हमने कहा हमने देखा रहा। कभी कभी बाजार में दूसरे की जेब में नहीं चला, अपने हाथ से मुकाबला नबी के हाथ से, फिर उस हाथ से जो कभी चांद की तरफ उठा तो टुकड़े कर दिया, सूरज की तरफ उठा तो वापस बुला दिया, अबू जहल की मिट्टी की तरफ उठा तो कंकर को कलमा बढ़ा दिया, बिलाल की तरफ उठा तो कौम का इमाम बना दिया, अंधे की तरफ उठा तो उसकी आंखों में नूर आ गया। यही हाथ है, खुदा की कसम अदना की तरफ उठा आला बना दिया, गरीब की तरफ उठा अमीर बना दिया, मोहताज की तरफ उठा मुमताज बना दिया, गुलाम की तरफ उठा कौम का इमाम बना दिया। बरेली का मुजद्दिद बोला हाथ जिस्म तो उठा खली कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे लागू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। अगली बात सुनो। कहने लगा मौलाना, मैंने कहा बोलो। कहा जैसे उनके पाँव वैसे उनके हमारे भी। हमने कहा हमने देखे तेरे पाँव। हाँ, दुनिया जुमा पढ़ने जा रही है तो जुगाड़ में घूम रहा, एक के दो बना दो, कहीं तुक्का फांस दो, दलाली का नहीं। हाँ, और ये है मेरे रसूल का कदम पाक। सुभान अल्लाह। मक्के से उठा यसरिब में पहुंचा, बीमारियों का घर था, पानी तो पानी, मिट्टी को दारू शिफा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान मुनीर साहब, अल्लाह तुम सबको मदीने का दीदार। आमीन आमीन, अल्लाह आमीन। नहीं, ना, मुस्तफा के करम का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कोई बात नहीं, माशाअल्लाह। हाँ, वहाँ तो न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। वाह, सुनो चेहरा मेरी तरफ करो मजरा वालों। हजरत सरकार के गुंबद से मस्जिद कुबा का फासला 1 किलोमीटर का, मुकम्मल मार्केट है बीच में। मैंने पूरा महीना रमजान शरीफ का मदीने में गुजारा। सुभान अल्लाह, पूरा। अब क्या शान है उस मदीने की। मस्जिद नबी से यानी सरकार के रोजे से फजर की नमाज पढ़ के मैं निकला, ड्राइवर हमारा साथ था, तो ड्राइवर जो था अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, संबल इलाके में एक गांव है नाठे, वहां का एक लड़का है रागिब नाम का, 15 साल से मुस्तफा के मदीने में है। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने करम किया कि उसकी बहुत सी गाड़ियां मदीने में चलती हैं। वाह वाह, सुभान। उससे मुलाकात हुई, कारी यूसुफ से अली साथ में थे जी। मुलाकात जब हुई तो उन्होंने कहा हजरत मैं आपका फैन हूं। हमने कहा कैसे? बोले बस तकरीर सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। जहां जाना हो आपको मुझे बताइए। तो मैंने कहा फिर तो रोज आइए, हमें रोज मदीने में घुमाइए। सुभान अल्लाह। खुदा का करम हुआ, पूरी रात मदीने की जमीन में घुमाता था। वाह वाह, सुभान। दिन में अलग रहता था अपने काम पे, पूरी रात नबी के मदीने में सैर कराता। एक दिन नबी के रोजे से मस्जिद कुबा जा रहे थे कि रास्ते में हमने देखा तकरीबन 50 बीघा का एक खेत है, और पूरे खेत में हमने देखा जैसे सफेद बंगले होते, इस तरह से खेत हजरत भरा हुआ। मैंने कहा यार गाड़ी रोको, ये क्या है?
उसने कहा हजरत आपको नहीं मालूम? मैंने कहा हम आए पहली बार है नबी के कदमों में, तो मालूम क्या? बताओ भाई। उसने कहा हजरत इसी मिट्टी को खाके शिफा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने कहा क्यों? कहा नबी ने एक मर्तबा इसी खेत की मिट्टी उठा के अपने जख्म पर रख ली थी। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुफारे मक्का ने पत्थर मारे थे तो मुस्तफा जान रहमत ने पट्टी नहीं कराई थी, दवाइयां नहीं खरीदी थी, किसी डॉक्टर तबीब हकीम या जर्राह के पास नहीं गए थे। मेरे रसूल उठे थे, जा रहे थे कुबा की जानिब, तो इसी खेत से मिट्टी उठा के नबी ने जख्म में रख ली थी। अरे मियां मौलाना साहब, मिट्टी का रखला था, इस खेत की तो किस्मत संवर गई। उसी दिन से अल्लाह ने इस मिट्टी को याद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो जिस बीमारी के लिए इस मिट्टी को इस्तेमाल करता है, अल्लाह नबी के पाक के सदके उसी बीमारी को शिफा दे देता है। सुनिए अगली बात, मेरे रसूल की शान बड़ी आला है। कहा मौलाना जैसे मेरा पैर उनका भी। हमने कहा तेरा पैर जहां पड़े वहां नहुसत आ जाए, नबी का कदम पाक जहां पड़े वहां जन्नत। हाँ, राम बोला जिसके आने से यसरिब मदीना बना, ऐसे कदमों की इज्जत पे लाखों जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफा निकल के चले, जैसे ही निकल के जा रहे थे ना, तुम्हारे मेरे नबी रास्ते में अबू बकर के घर पर। हाँ, ये भी बात सुनने की मदरा वालों सुन लो यार, क्यों गए अबू बकर के दरवाजे पे नबी? वो वजह से एक दिन हरम शरीफ में मक्के के बैठे हुए अबू बकर अकेले रो रहे थे। हाँ, मसरा वालों, नबी की विलादत का जलसा एक जुमला सुना, कभी कभी अकेले हुआ करो ना तो खुदा के खौफ से ये नबी के प्यार से कभी कभी तन्हाई में रो लिया कभी रो लिया करो, कभी मैंने देखा गुंबद ज़हरा के छांव में जो पाकिस्तान के मौलाना लोग हैं, जिनको हम बड़ा अपनी ओर से सुनते, अपने चेहरों पर रुमाल डाल कर घूमते थे। सारे मिले हमें सरकार के रोजे, कोई बनावट नहीं, कोई तसन्नो नहीं, कोई दिखावा नहीं। ऐसा ऐसा गुलाम भी देखा हमने मदीने में, खुदा की कसम, कि अपने रोने की चीखें भी नहीं निकालते थे, अंदर अंदर घुटते थे। उनसे पूछा गया आवाज से क्यों नहीं रोते? कहा ये बारगाह इमामुल अंबिया की है, यहाँ आवाजों को ऊंचा करने की इजाजत है ही नहीं। सुनिए आप, मेरे रसूल की शान देखें। एक दिन मक्के के हरम में अबू बकर आहिस्ता आहिस्ता रो रहे, पीछे तो तुम्हारे मेरे रसूल आ गए। अरे वाह, सुभान अल्लाह। जैसे आए तो अबू बकर के काने पे हाथ रखा, नबी ने पीछे देखा तो नबी उठकर खड़े हो गए, कहा मेरे खलील कैसे रो रहे हैं? अबू बकर का जवाब सुनो मजरा वाला, अर्ज करते हैं रो क्या रहा हूं आका, बस आपकी जुदाई मुझे तड़पा रही। कौन सी? कहा जब तक आप मेरे साथ हैं तो मेरी जिंदगी जिंदगी है, जिस दिन आप ना रहेंगे मैं रहूंगा कैसे? इतना जब कहा तो नबी बोले अबू बकर रोवे मत, जहां मैं रहूंगा वहीं तू रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान मेरे रसूल की है जी बेशक। आज मक्के से हिजरत फरमा रहे मुस्तफा, तो मेरे रसूल हुजरे से निकल के अली को कमरे में लिटा के सबसे पहले अबू बकर के दरवाजे पे गए, जाके दस्तक दी। पहली आवाज में अबू बकर ने दरवाजा खोल दिया, कहा इतनी रात गुजर गई तो हिस्सा गुजर गए, अबू बकर तुम सोए नहीं? जवाब सुन लो यार दीवाने का। कहा सोने की बात कर रहे,
वो दिन याद है मुझे, जिस दिन हरम में मैं रो रहा था, आपने मेरे कांधे पे हाथ रख के कहा था कि जहां हम रहेंगे वहां तुम रहोगे। तो आपने एक दिन ये भी कहा था कि जिस दिन हम हिजरत करेंगे तो अबू बकर साथ में होगा और वो वक्त रात का होगा। मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान। आका उस दिन से आज तक मैंने अपनी कमर बिस्तर पर नहीं लगा के देखी है, इसी इंतजार में रहता था कब वो रात आए और मुझे नबी के साथ चलने का मौका नसीब हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे रसूल ने इतना सुना, आंख से आंसू निकले, खलील का हाथ पकड़ा, लेकर चले मुस्तफा। जैसे ही जा रहे थे सुबह हो गई। क्या हो गई बोलो? मक्के में कोहराम मच गया, कहा वो तो चले गए। अबू जहल के पेट में दर्द हो गया, सबको इकट्ठा करके बोला 40 को 40 जो खड़े थे उन्हें बुला। कहा तुम क्यों खड़े थे भाई, क्या किया तुमने? तलवारें फेंक के बोले खैरियत इसी में है, उन्हीं का हो जा। दिल से बोल दो यार। हाँ क्यों कहा, उसकी वजह यह है कि जो 40 को नजर ना आवे सामने से निकल जाए। तू झूठा हो सकता है, वो पैगंबर झूठा नहीं हो सकता। इतना जब कहा तो अबू जहल और लाल हो गया गुस्से में, बोला 100 ऊंट दूंगा है कोई जो उनका सर काट ले। और अब बहादुर कहलाता था अपने आप को, हाथ में तलवार भी खड़ा खड़े होकर कहा मैं जाता हूँ, इधर साथ में अबू बकर ने पीछा किया। अबू बकर ने पकड़ कर देखा, बोले आपका दुश्मन आ गया। जुमला सुन लियो भाई मगरा वालों, गौर से जलसे में जिन्होंने मेहनत करी है वो भी सुन लें, कमेटी वाले भी सुने। नबी ने फरमाया अबू बकर मत देखो तलवार को, तुम खुदा के दीन की ताईद के लिए निकले हो। दुनिया की किसी तलवार में धार नहीं है जो मेरे गुलाम को नुकसान पहुंचाए। अरे यार करो दीन का काम, दुनिया मुखालफत करेगी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इसलिए कि पागल भी पत्थर फलदार पेड़ पर मारता, कांटोदार पर नहीं। उसे पता है कांटों पे मारूंगा तो मिलेगा कुछ नहीं, उस पे मारे जिसपे आम हो, कुछ भी ना तो एक हाथ तो गिरेगा ही। तो दीन का काम करोगे तो ढेले आएंगे, डरो मत। बदला इंसान नहीं देता, दीन मुस्तफा का काम करने वालों को बदला खुदा देता है और खुदा का रसूल देता है। दुश्मन करीब आ गया, करीब आया तो तलवार उठाई, नबी ने पीछे मुड़ कर देखा, कहा या अर्ज़ो खुदी, जमीन पकड़ ले इसे। क्या हुकूमत है यार तुम्हारे रसूल की। घोड़े के चारों पांव जमीन में चले गए। ये रोया तो नबी ने छुड़ा दिया, फिर तलवार उठाई नबी ने फिर पकड़वा दी, फिर रोया नबी ने फिर छुड़ा दिया, तीसरी बार फिर उठाई नबी ने फिर पकड़वा दिया। क्या सादगी है यार तुम्हारे नबी की। तीसरी मर्तबा भी नबी ने छोड़ दिया, तीसरी मर्तबा तलवार फेंकी, घोड़ा छुड़ा, कजाबे से पांव निकाले, नबी के पांव में ऐसे फैला है दीन। छुप छुप के मीडिया आती है हमारे जलसों और जुलूसों में, मौलाना लोगों की तकरीरों को जुमले कैद करके टारगेट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तकरीर करने वाले खुतबा, नुकबा, मुकर्रिरीन को, स्टेज वालों को मैं कहता हूं कि अगर कोई आया हो और छुपकर अगर कुछ लिखना चाहता हो तो अपनी माँ की अगर सच्ची औलाद और अगर हराम की औलाद नहीं है, हलाली है अपने माँ बाप का, तो वो जुमला लिख जो तुझे मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम सुना के जाता है। वाह 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 वाह, देख इस्लाम कैसे फैला है, कदमों में पड़ा है। तलवार अलग, घोड़ा अलग, कजाबे अलग, हाथ जोड़कर माफ कर दो कलमा पढ़ा। नबी ने हाथ पकड़ के उठाया, नाम क्या है तुम्हारा? कहा सुराका। कहां से आए हो? मक्के
मक्के से। किसने भेजा? अबू जहल ने। किस लालच में? कहा सूट देने का। कहा कलमा पढ़ाओ। नबी ने फरमाया सुन, कलमा तो अभी नहीं पढ़ा। क्यों? कहा पहले परख लेके मैं हूं क्या। वाह वाह, क्या बात है वाह। बोलो यार, बोलो जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले मुझे पढ़ ले, देख ले, परख ले, जांच ले मैं क्या हूं, बाद में पढ़ना कलमा। इतना जब कहा, उसने कहा मैं पढ़ना चाहता हूं। नबी ने फरमाया किस लालच में आया है पहले ये बता। कहा 100 ऊंट देने का। तो सुन, नबी बोले उसने 100 ऊंट देने कहा था, वापस चला जा, मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बादशाहत थी जो मेरे रसूल ने अता कर दी। निकल के चला, ऐसा ही भागा तो अबू जहल को नाज था इस पर कि मोहम्मद का कत्ल करके आएगा। अबू जहल मक्के को इकट्ठा करके जबले अबी कुवैस पे खड़ा। जबले अबी कुवैस क्या है जानते हो? यही वो पहाड़ है जिसके दामन में सारा मक्का छुपा हुआ है। जी जी जी। ये उलमा बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मगर एक जुमला इनके बीच में और कह दूं। मौलाना अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में नकल करते हैं कि जबले अबी कुवैस वो पहाड़ है कि पूरी दुनिया में, मशरिक में, मगरिब में, जुनूब में, शिमाल में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अरब में, सऊदी में, मॉरिशस में, लंदन में, लीबिया में, नेपाल में, हर जगह दुनिया के जिस जहत में जो पहाड़ निकलते हैं ना, तो पहले जर्रा जबले अबी कुवैस से निकलता है, फिर पाकिस्तान में पहाड़ बनता है, फिर अरब में पहाड़ बनता है, फिर हिंदुस्तान में पहाड़ बनता है, फिर दूसरे मुमालिक में पहाड़ बनता है। पहले जर्रा जबले अबी कुवैस से निकलेगा, फिर दुनिया में पहाड़ बनेगा। मगर मजरा वालों, जुमला सुनो, तुमने अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक खबर हमेशा सुनी होगी, आज फला इलाके का पहाड़ गिर गया, फला इलाके का पहाड़ जल गया, फला इलाके का पहाड़ मिसमार हो गया। मगर क्या कभी सुना है तुमने कि जबले अबी कुवैस गिर गया, जबले अबी कुवैस फट गया, जबले अबी कुवैस बीच में से हट गया? ना सुनी है खबर, ना कयामत तक सुनोगे। मौलाना अहमद यार खान नईमी कहते हैं उसकी वजह यह है कि इस पहाड़ के हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे नबी ने खुदा के सजदे अदा किए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, वाह वाह।